ओके, सो आई विल लेट यू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क्स। और पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बजट आया है ना, सिर्फ 250 रुपीज़ का, या ओनली 250 रुपीज़। अगर आप मार्केट में जाते हो, आप अगर कोई दूसरा लाइन फॉलिंग रोबोट खरीदते हो रेडीमेड, या फिर आप बनाने का किट खरीदते हो, तो मिनिमम आपको 1200 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 250 रुपीज़ का है, एंड 150 का ये एल्यूमिनियम टेप है, और बाकी पैसों में ये बैटरी एंड दीज 2 मोटर्स एंड अ पेयर ऑफ व्हील, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये बहुत ही चीप प्रोजेक्ट है और बहुत ही इफेक्टिव है, और आपको ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं भी। एंड या सो लेट्स सी कि आप बिना सेंसर के, बिना किसी स्पेशल प्रोसेसर के आप किस तरह से लाइन फॉलोइंग रोबोट बना सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द सर्किट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। So this is motor 1 and this is motor 2. So what I did, I took a battery. Can you see this? Positive and negative terminal. मैंने नेगेटिव टर्मिनल में ये मोटर M1 का टर्मिनल 1 और मोटर M2 का टर्मिनल 1 मैंने परमानेंट ज्वाइन कर दिया है, राइट? यू कैन सी दिस। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारी बैटरी का, उसको मैंने यहाँ पे ला के रखा है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस 3 पिन लाइक स्ट्रक्चर। सो ये मैं आपको भी बताता हूँ। सो अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि जो नेगेटिव टर्मिनल है मैंने इन दोनों मोटर के एक एक टर्मिनल से जोड़ दिया है, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने ऐसे स्ट्रेट इस पॉइंट तक लाया है। ओके, इस मोटर का जो दूसरा टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल 2, ये कुछ इस तरीके से आया है, इसको क्रॉस करके मैंने इस साइड लगा दिया है। और ये जो मोटर M1 है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है, मैंने उसको ऐसे लाया है, इधर से जंप करा के इस जगह पे ला दिया है। सो बेसिकली जो ये मोटर M1 है ना, ये कब रोटेट करेगा? जब हमारा ये सर्किट क्लोज होगा, राइट? आप ध्यान से देख सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड हियर इज द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द मोटर। तो जब ये सर्किट क्लोज होगा तो ये वाला मोटर रन करेगा, जब ये सर्किट क्लोज होगा तो हमारा मोटर M2 रन करेगा। ओके, सो ये बेसिक डायग्राम है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। लाइक पहले तो ये देख लो आप, सेम चीज़ है, मोटर M1 मोटर M2, और इसके नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये जो 3 पिन है ये सेम पिन है, और जब हमारा ये वाला सर्किट क्लोज होगा, इधर वाला राइट वाला, तो हमारा मोटर M1 चलेगा, यानी कि ये वाला। एंड व्हेन दिस सर्किट विल क्लोज, तो हमारा ये सेकेंड वाला जो टर्मिनल है, आई मीन सेकेंड वाला जो मोटर है, वो रन करेगा। सो ये बेसिक चीज़ है। एंड या सो आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क्स। और हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें ऐसा एक हार्ड कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल चाहिए, हार्ड कार्डबोर्ड का होना चाहिए हमें ये पोर्शन बनाने के लिए, बिकॉज दिस पोर्शन इज द मेन सेक्शन एंड दिस पोर्शन हैज रिप्लेस द सेंसर। सो वी नीड अ हार्ड कार्डबोर्ड। उसको आपको कुछ इस तरीके से काटना है, राइट? कैन यू सी, मैंने इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। सो व्हाट इज दिस 1 2 3, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आया है ना बैटरी से निकल के, यहाँ पे सेंटर में ये हमारा 2 है, एंड जो मोटर M2 का एक टर्मिनल आया है हियर, ये 1 पे जाएगा, एंड मोटर M1 का यहाँ 3 पे आएगा। ओके, सो 1 2 3 इस तरीके से आपको अटैच करना है। और आपको ध्यान देना है कि जो ये वायर आप लोगे ना, जिससे अटैच करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से ऊपर से आएगा ओवरले करते हुए, और या ये ओवरले करके ऊपर से आएगा, 1 के ऊपर से एक आएगा, देन 1 फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3। ये जो आपका एज है ना, इन तीनों एज के ऊपर से बहुत ही इतना, राइट, इतना स्पेस छोड़ के वायर्स को अटैच करना है। आई विल शो यू हाउ, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से, ताकि जब ये ज़मीन पे जब हमारी कार चले, तो ये वाला जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो टच हो हमारी ज़मीन से, राइट? तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे वायर अटैच करने हैं इसके ऊपर, और मैं आपको ये क्लोजली दिखाता हूँ। कैन यू सी, ये 3 वायर्स हैं, उनको मैंने ऊपर टेप कर दिया है, ये नीचे आया है,
एंड यार मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया है। ये एल्यूमिनियम का टेप आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, मैंने वो यूज़ किया है। और ये तीनों को ऐसा बना दिया है। एंड हमें अगर ये मोटर रन करना है लेफ्ट वन, तो हमें जो राइट वाला है ना, इस सर्किट को क्लोज करना होगा। तो हमारा लेफ्ट वाला रन करेगा, एंड व्हेन यू विल क्लोज द सर्किट ऑफ दिस राइट अरेंजमेंट, तो हमारा ये जो लेफ्ट वाला है वो रन करेगा मोटर। सो ये बेसिक सी चीज़ें थी, एंड आई विल शो यू हाउ दिस टेप वर्क्स। सो जो बेसिक हम अभी तक देखते आए ना, अभी तक जितने भी हमने लाइन फॉलोइंग रोबोट्स देखे हुए हैं, सो उनमें होता है ब्लैक कलर की टेप होती है, और सेंसर की हेल्प से हमारा जो रोबोट होता है वो फॉलो करता है लाइन को, राइट। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम टेप से। अभी ये देखो, ओके ओके, लेट मी मेक इट स्टेबल एंड वॉच दिस। आप ध्यान से देखो, जब ये इस तरह से जब ये चलेगा ना हमारा, जब आप इसको ऐसे रखोगे ज़मीन पे, तो ये जो तीनों एलिमेंट है हमारे, ये तीनों टच करेंगे, हमारे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो दोनों साइड की मोटर्स रन करेगी और हमारा जो मशीन है वो सामने की तरफ चलेगा, यानी स्ट्रेट चलेगा। अब सपोज अगर कहीं टर्न लेना हमारे मशीन को, राइट, कहीं पे अगर आपका ये जो फॉइल आपने लगाया है वो ऐसे टर्न है, ऐसे यू शेप में, तो ये हमारी मशीन आगे बढ़ते आएगी। और जब भी हमारी मशीन थोड़ी सी बाहर निकलेगी, तो आप देख सकते हो जो एक टर्मिनल है, ये जो रेड वाला, ये जो एक टर्मिनल है वो बाहर निकल गया है। बाहर निकल गया है तो बाकी के जो टर्मिनल है वो सर्किट को पूरा करेंगे, और जो इधर वाली मोटर है वो रन करेगी, हमारा फिर से जो पूरा अरेंजमेंट है इस तरह से आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा जो रोबोट है उसके जो टर्मिनल्स इस साइड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये बाकी के दो टच होंगे टर्मिनल, सर्किट क्लोज होगा, ये वाला मोटर रन करेगा और ये फिर से लाइन पे आ जाएगा। सो इस तरीके से ये आपके लाइन फॉलोइंग रोबोट बन जाएगा बहुत ही कम बजट में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये रैंडमली एक वीडियो बना दी है, पूरी प्रिपरेशन नहीं थी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।